नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रश्न को। तो प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से किस देश के लिए सीधी उड़ान शुरू की है? इसका सही आंसर है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने पुणे से अभी सीधे सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान शुरू की है। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी क्या है दोस्तों? तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरी डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे करेंसी होगा। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? हलीमा याकूब हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 3 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे 3 दिसंबर को मनाया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये जो आंसर है ये गलत है। ठीक है, 3 दिसंबर यहाँ पे करेक्ट है। उससे पहले 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर क्या है? तो विजेंद्र शर्मा है। ठीक है, हाल ही में ICAI के नए अध्यक्ष विजेंद्र शर्मा बनाए गए हैं। अब ICAI का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। और यहाँ पे प्रीति सूदन को देख लेते हैं। प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अभी नियुक्त किए गए हैं। अरुण गोयल जो है भारतीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। ठीक है, और IOA की एथलीट कमीशन की अध्यक्ष अभी हाल ही में मैरी कॉम को चुना गया है। ठीक है, और साथ ही खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए CEO विनीत कुमार बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिवीजन भी करते रहिए। अगला प्रश्न है, 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है, नागालैंड में शुरू हुआ है। ठीक है, यह 1 दिसंबर से शुरू होकर 10 दिसंबर तक चलेगा। कहाँ पर चलेगा? तो नागालैंड में चलेगा। ठीक है, नागालैंड का ही ये हॉर्नबिल महोत्सव है, हर साल मनाया जाता है। ये 23वां हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जा रहा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष राजीव लक्ष्मण करंदीकर बने हैं। ठीक है, हाल ही में किसने विजय हरारे ट्रॉफी 2022 जीती है? तो विजय हरारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका सही आंसर है, सौराष्ट्र ने जीती है। ठीक है, सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर इस ट्रॉफी पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है। सौराष्ट्र दूसरी बार यह ट्रॉफी जीती है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है, 2 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, उससे पहले 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और 1 दिसंबर को ही BSF का 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए UNAC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है, अपना देश भारत ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है UNSC का पूरा नाम। ठीक है, UNSC का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इससे पहले भारत 2021 में, अगस्त 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष रह चुका है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट को नामांकित किया है? तो किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट्स को नामांकित किया है? राइट आंसर है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक में अभी हाल ही में 3 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुना गया है। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रीन इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक में ही है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु से शुरू किया गया है। ओके, तो ये सारे आपके पिछले वीडियोस के रिवीजन वाले पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न, किसके द्वारा लिखित पुस्तक द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज जीता है? सही आंसर है शेखर पाठक ने।
अगला प्रश्न, किस राज्य में घरों पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य ने घरों पर रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। श्रीनगर में भारतीय सेना ने अभी हाल ही में पुष्पांजलि समारोह भी आयोजित किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? सही आंसर है जापान ने। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी क्या है? येन है। ठीक है, क्या है? येन। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। और यहीं पर यानी जापान में ही मालाबार एक्सरसाइज 2022 जो है हुई है। भारत और जापान की नौसेना के बीच जीमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास भी शुरू हुआ है। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहा है और WEF की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा है। ओके, तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में NCBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सही आंसर है हंसराज गंगाराम को। ठीक है, NCBC का पूरा नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। अगला प्रश्न, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है? ठीक है, तो कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में किया है। ठीक है, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट के रिपोर्ट के अनुसार हिंसा के जोखिम वाले देशों में पाकिस्तान शीर्ष पर रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहाँ शुरू होगा? इसका सही आंसर है अपने देश भारत में शुरू होगा। और ये कब से शुरू होगा? 5 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, यह भारत के 9 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।